स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल एंट्री का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं पहले वाली जनरल एंट्री का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और बहुत इजी आपने कर लिया होगा। इसी का दूसरा पार्ट बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान देखिए। अच्छी अच्छी सी एंट्री आपके लिए लेके आया हूं। क्या है जनरल एंट्री? कहता है पास द जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। पहली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स करा हमने अजय से और रिटर्न गुड्स टू अजय। इस बार की एंट्री जो है वो परचेज के साथ साथ रिटर्न की भी है। यानी आपने माल परचेज करा और उस माल को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न पर जनरल एंट्री क्या बनेगी? गीता जी से लिस्ट प्राइस 2,50,000 और 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। इस बार इन्होंने ये वाला माल भी क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। सोल्ड गुड्स करा मुस्कान से, मुस्कान भाभी से सोल्ड करा गुड्स 2 लाख रुपए का और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितना है? 20%। और मुस्कान भाभी को भी जो है रिटर्न कर दिया गुड्स। यानी कि साथ में रिटर्न वाली एंट्री लेकर आया हूं जनरल एंट्री के साथ साथ माल रिटर्न करने वाली। तो ध्यान से लिखते हैं जनरल एंट्री। वो पहले कितने दो दो पार्ट्स बना लेते हैं और आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैं फटाफट दो एंट्री में लेता हूँ एंट्री को। मैंने दो पार्ट्स में एंट्री को ले ली। मुझे पास करनी है जनरल एंट्री। कहता परचेज गुड्स करा मैंने मिस्टर अजय से 50,000 रुपए का। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास दो नाम आए। एक तो नाम आ गया परचेज का और दूसरा नाम जो किसका आ गया? वो अजय भाई साहब का। तो मैंने यहां पर लिखा नाम परचेज, PURCHASE परचेज, और दूसरा नाम लिखा अजय। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस एंट्री में कैश का नाम तो है नहीं। जब हम पिछली बार कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि अगर कैश में इंक्रीजिंग होगी तो वो चीज डेबिट में, अगर मेरे कैश में डिक्रीजिंग होगी तो वो चीज किस में लिखी जाएगी? क्रेडिट में। लेकिन इस बार तो कैश का नाम है नहीं। तो आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जब कैश ना हो, जब कैश ना हो तो आप किस पे ध्यान लगाइए? परचेज पर। आप ये देखिए कि जब आप परचेज करेंगे तो आपका जो गुड्स होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जब आप माल और खरीद कर लाएंगे तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज। जब वो इंक्रीज होगा तो आप उसे किसके नाम से लिखेंगे? DR के नाम से। तो फौरन दूसरी वाली चीज को आप किसके नाम से लिख देंगे? CR के नाम से। पहले कितने? डेबिट वाला नाम पहले रहेगा और CR वाला नाम बाद में रहेगा। तो मैंने जनरल एंट्री बनाई, लिखा मैंने मई फर्स्ट और नाम लिखा परचेज, PURCHASE, और आगे लिख दिया अकाउंट्स, क्योंकि हर किसी के आगे नाम लगाना है अकाउंट्स। लिखा मैंने DR डेबिट और 50,000 रुपए डेबिट वाले कॉलम में आ गए। 50 के 50,000 डेबिट वाले कॉलम। और क्रेडिट वाले को मैंने किसके नाम से लिखा? टू के नाम से। टू नाम था अजय भाई साहब का, अजय AJAY। और इनके आगे अकाउंट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के आगे अकाउंट्स लगाते हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स हो तो उसके आगे अकाउंट्स नहीं लगाते। और यहां लिख दिए 50,000, ये 50,000 यहां गए। और आप यहां लिखेंगे नरेशन, BEING बीइंग, और इस लाइन को उतार लेंगे, लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। आप अजय भाई साहब का जो है पूरी ट्रांजेक्शन उतार लेंगे और आपकी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। आप जो पहली लाइन होगी उसको ऐसा कैसा उतार लेंगे। अब वो क्या कहता है? रिटर्न्स। आपने वापसी माल कर दिया, क्या चीज? गुड्स। आपने वो माल वापिस कर दिया। जब आप परचेज की कोई एंट्री बनाते हैं तो आपकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। जब आपने एंट्री बनाई तो एंट्री बनी परचेज डेबिट। अब माल आपके पास वापसी आ गया तो जस्ट आप इस एंट्री को अपोजिट कर देंगे। परचेज नीचे आ जाएगी और अजय का नाम ऊपर। एंट्री क्या बनेगी? अजय, अजय डेबिट। कितने रुपए से? 12,000 रुपए से। 12,000 से वापस चला गया और परचेज का नाम नीचे आ जाएगा। लिखेंगे आप टू परचेज, PURCHASE, और आगे नाम लिख देंगे किस चीज का? रिटर्न का, RETURN। रिटर्न का मतलब है कि माल आपसे क्या आ गया? वापसी आ गया। और आप इस पैसे को यहां दिखा देंगे 12,000 क्रेडिट में। और आपकी नरेशन जो होगी वो नीचे वाली लिखेंगे BEING बीइंग। ये पूरी लाइन आप यहां पर उतार लेंगे इस जगह से। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी रिटर्न की एंट्री होगी तो उस रिटर्न की एंट्री का जस्ट अपोजिट कर लेंगे। अपोजिट से मतलब है, अगर कोई परचेज की एंट्री है तो परचेज डेबिट में है, तो जब वापसी आएगी तो परचेज रिटर्न हो जाएगी क्रेडिट में। इसी तरह अगर कोई सेल की एंट्री होगी तो सेल क्रेडिट में है तो वो किस में हो जाएगी? डेबिट में। यानी कि अगर आप एंट्री बनाते हैं परचेज की, रिटर्न आता तो अपोजिट बना देंगे और उसके आगे क्या नाम लिख देंगे? रिटर्न, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये एंट्री रिटर्न की है। एक एंट्री और ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। इसका दूसरा पार्ट ध्यान से देखिए। फिर दो एंट्री में लेते हैं। परचेज गुड्स करा हमने। इस बार जो परचेज गुड्स करा वो किनसे करा? गीता जी से।
कहता लिस्ट प्राइस, इसका जो प्राइस था वो कितने का था, 2,50,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट 20% है। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि मैं कहीं कोई सामान लेने के लिए गया, मैंने अपनी शॉप कर रखी है, वो शॉप वाला मुझे कुछ कम पैसे पे माल देगा। जैसे कि 2.5 लाख रुपए का माल था और ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20%। तो मैंने जब कोई भी गुड्स लिया, कोई गुड्स, और उस गुड्स की कीमत कितने की, 2,50,000 रुपए, तो मुझे इस पर क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि हम जो काम करते हैं उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है ताकि उतने पैसे हम कमा सके। तो मैंने 2,50,000 रुपए के ऊपर मुझे कितना डिस्काउंट मिल गया, 20%। तो 2,50,000 का मैंने 20% निकाल लिया। मेरी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी से दूसरी जो गई, 25 दूनी 50, और मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 50,000 रुपए का डिस्काउंट। इसका मतलब है अब वो माल मेरे लिए कितने का बैठेगा, 2 लाख रुपए का। तो ट्रेड डिस्काउंट के पैसे के बाद जो अमाउंट आती है हमारी, हम उस अमाउंट से अपना क्वेश्चन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट से पहली वाली अमाउंट से क्वेश्चन नहीं करते। इसका मतलब है कि मेरी जो जो एंट्री है परचेज गुड्स जो मैंने गीता से करी है, मैं उसमें 2,50,000 नहीं लिखूंगा, 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 20,000, 2 लाख रुपए लिखूंगा। नाम मेरे पास दो आ गए, एक तो नाम हो गया परचेज, PURCHASE, और दूसरा नाम हो गया गीता। और मैंने भी आपको बताया कि आप सबसे पहले देखेंगे परचेज को। आप ये देखेंगे जब भी आप माल परचेज कर रहे हैं, वो आपका जो गुड्स था, ये जो गुड्स है, वो आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। इंक्रीजिंग तो ऊपर यानी कि डेबिट में लिखेंगे, डिक्रीजिंग तो नीचे यानी कि क्रेडिट में लिखेंगे। तो मैं जब माल कोई खरीदूंगा तो मेरा वो माल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब है मैं ये वाला माल किस में लिखूंगा, डेबिट वाले कॉलम में। तो मैं दूसरी वाली पार्टी को फौरन क्या लिख दूंगा, क्रेडिट वाली यानी कि डिक्रीजिंग वाली साइड में। तो मैं लिखूंगा एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में किसे लिखूंगा, गीता को। एंट्री बनी मई 6, MAY, मई 6, परचेज, PURCHASE, परचेज अकाउंट। और मैंने कॉर्नर पर लिख दिया DR। और अमाउंट में कौन सी लिखूंगा, ये वाली अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट, 2 लाख रुपए की। यहां मेरे 2 लाख रुपए आ गए। और नीचे मैंने नाम लिख दिया क्रेडिट में, किसका नाम, गीता जी का। तो नाम आ गया टू गीता, GEETA, गीता। आगे अकाउंट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी का भी नाम होता है तो हम अकाउंट्स नहीं लगाते। नरेशन लिखी मैंने, बिंग, BEING, बिंग, और डैश 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 लगा दिया। क्यों? क्योंकि आप ये पूरी की पूरी लाइन वहां पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, ऐसे करके। पहली चीज कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, मई 13, कहता है रिटर्न, आपने वापसी कर दिया गुड्स गीता जी को। लिस्ट प्राइस कितने का, 5,000 रुपए का। वो कह रहा है भैया आपने जो है माल क्या कर दिया, रिटर्न। रिटर्न जो माल करा वो कितने का करा, 5,000 रुपए का। अब जब आप 5,000 का माल वापसी करेंगे तो आप ध्यान से सोचिए कि जब आपने 2.5 लाख का माल लिया था तो 20% का उसने आपको डिस्काउंट दिया, पैसे कम लिए। तो जब वो वाला माल वापसी आपसे लेगा तो डिस्काउंट तो काटेगा ही। वो कहेगा भैया भाई इस वाले पे भी ट्रेड, मैंने जो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया था 20% का, इसके 20% पैसे कम होंगे। तो 5,000 रुपए का 20% वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। हम पहली जीरो से पहली जीरो काटेंगे, दूसरे से दूरी, 5 दूनी 10, और आपके कितने, 1,000 रुपए कम हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू रह गई वो कितने की रह गई, 4,000 रुपए की। यानी कि आप जो कीमत रिटर्न की लगाएंगे वो कितने की होगी, 4। आपके यहां से तो 5,000 का माल गया क्योंकि प्रिंट रेट 5,000 है, लिस्ट प्राइस। लेकिन उसने तो भैया डिस्काउंट माइनस करके दिया था, तो इसके ऊपर भी डिस्काउंट माइनस करेंगे। जबकि यहां पर कोई डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्या चीज थी, लिस्ट प्राइस, और आपने लिस्ट प्राइस पर ही वापसी दिया है, और लिस्ट प्राइस पर आपका 20% डिस्काउंट था, तो इस वाले पर भी डिस्काउंट माना जाएगा। अब एंट्री जस्ट इस वाले की उल्टी, जैसे पीछे करी, गीता का नाम ऊपर और परचेस का नाम नीचे, क्योंकि रिटर्न करने पर एंट्री उल्टी हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे, मई, मई 13, गीता का नाम आ गया ऊपर, GEETA, गीता, और आपने यहां लिख दिया डेबिट। और अमाउंट अब आपकी जो लिखी जाएगी, कितना वापसी का माल हुआ, 4,000। 4,000 लिखेंगे ना कि 5,000 रुपए, 4,000 रुपए आपने यहां लिख दिए। और यहां पर नाम आ जाएगा टू परचेज, PURCHASE, लेकिन परचेज के साथ क्या लिख देंगे, रिटर्न, RETURN। क्यों?
क्योंकि ये माल आपका क्या हो गया, वापसी बीइंग करके यहां नरेशन लिख देंगे पूरी की पूरी, और 4,000 रुपये आप किस में लिख देंगे, क्रेडिट। अब रिटर्न की एंट्री ध्यान से देख लीजिए। परचेज की एंट्री जैसी होती है, रिटर्न की एंट्री जस्ट अपोजिट, उल्टी बिल्कुल, और आगे रिटर्न का नाम लिख देते हैं। अगर सिंपल परचेज करिए तो सिंपल पैसे लिखे जाते हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने ट्रेड डिस्काउंट है आपकी एंट्री में, तो आप ट्रेड डिस्काउंट के पैसे को माइनस करके दिखाते हैं। और ये बात भी ध्यान रखते हैं कि रिटर्न वाला जो पैसा होगा उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, माइनस। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। तो ध्यान से देखिए, फिर तीसरी वाली चीज, सोल्ड गुड्स करा हमने, क्या करा, सोल्ड। और किससे करा, मुस्कान से। कहता लिस्ट प्राइस, आपका जो लिस्ट प्राइस है वो कितने का है, 2 लाख रुपए का। इसने फिर बोल दिया ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब बताइए क्या होगी एंट्री, सेल वाली में आपका नाम, आप तो एक आ गया सेल्स। और किससे सेल करिए, मुस्कान से, MUSKAN, मुस्कान। अब आप देखेंगे सेल, जब आप कोई भी माल बेचेंगे, क्योंकि कैश का नाम तो है नहीं, तो आप गुड्स को देखेंगे, खाली गुड्स को। आप ये देखिए कि आप जब सेल करेंगे तो आपका जो गुड्स होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। आपने माल बेच दिया, जब आप माल बेचेंगे तो आपका माल क्या होगा, कम। माल कम होगा तो इसका मतलब सेल क्या होगा, ये डिक्रीज, आपके गुड्स में डिक्रीजिंग हो गई। तो आप इस चीज को CR में लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज जो है आपकी किसके नाम से लिखी जाएगी, DR के नाम से। तो आप लिखेंगे मुस्कान को DR में, और CR में क्या लिखेंगे, सेल। डेट मई, MAY, मई। मई हमारी कौन सी, 40। एंटी बने मैंने मुस्कान, MUSKAAN, मुस्कान। और DR के अंदर लिखने हैं मुझे पैसे। पहले मैं लिख लेता हूं नीचे टू वाली चीज, सेल बार में, टू सेल। आगे लिखा अकाउंट्स, और नरेशन BEING। और जो भी लाइन हमारी है उस पूरी लाइन को उतार लेंगे हम यहाँ। अब मैं निकालता हूं अमाउंट, क्योंकि यहां पर लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए का, और साथ में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा गुड्स है उस गुड्स को मैं लिखूंगा 2 लाख रुपए, क्योंकि मेरा गुड्स जो है कितने का है, वो 2 लाख का। और 20% डिस्काउंट उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मैं लिखूंगा ट्रेड डिस्काउंट, और मेरा ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20%। तो 2 लाख रुपए के ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस। आपने ट्रेड डिस्काउंट का नाम पढ़ा होगा, हमारे जो दूसरा वाला चैप्टर था, बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स है वहां पर। ये 0 से 0 कट गया है, 0 से 0, 2 टू 4, यानी कि 40,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब आपको जो वो चीज मिलेगी वो कितने की सेल करनी होगी, 1,60,000 रुपए की। चीज तो थी 2 लाख रुपए की, आपने उस बंदे को डिस्काउंट दे दिया 20%, यानी कि 40,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया 1,60,000 की। अब जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे वैल्यू 1,60,000, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि जब आपका बिल बनेगा तो उस बिल के अंदर कीमत आपकी ये दिखाई जाएगी। अब भैया अगली एंट्री, मुस्कान जो थी उन्होंने रिटर्न कर दिया गुड्स। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितने का, 5,000 रुपए का। 5,000 का माल उन्होंने वापसी कर लिया। जब माल वापसी करा तो इस वाले की अपोजिट एंट्री, मुस्कान का नाम नीचे और सेल का नाम ऊपर। मैंने डेट लिखी मई, और मई 18 लिखा ऊपर सेल, SALES, सेल्स। और यहां कॉर्नर पे आ गया DR, क्योंकि सेल्स वापसी गई है तो लिखा रिटर्न, RETURN। और नीचे लिख दिया टू मुस्कान, MUSKAN। और नरेशन लिख दी बीइंग, BEING। और पूरी लाइन ऐसे कैसे उतार देंगे, नीचे वाली लाइन जो लाइन आपकी लिखी हुई है। अब आपके पैसे थे 5,000 रुपए, तो आपका जब माल क्या होगा, रिटर्न। रिटर्न के 5,000 में से आप पहले की तरह क्या माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। आपको ट्रेड डिस्काउंट बिना कहे 20% माइनस करना होगा, क्योंकि भैया 5,000 का माल है, लेकिन असल में उसने आपको 20% कम करके दिया था। तो आप इस 5,000 में से 20% करेंगे माइनस, एक से एक जीरो, दूसरे से दूसरी जीरो, 5 दूनी 10, 1,000 हो जाएंगे कम। अब जो माल वो हो गया वापसी, उसकी कीमत रह गई 4,000 रुपए की। तो आप जो वैल्यू दिखाएंगे यहां पर वो कितनी दिखाएंगे, 4,000। 4,000 यहां और 4,000 यहां। अब इन दोनों एंट्रियों में ये दिखाया गया कि अगर परचेज की कोई एंट्री होती है तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू उसका नाम लिख लेते हैं, और रिटर्न होने पर जस्ट उल्टी, परचेज का नाम नीचे लिखा जाता है रिटर्न के साथ, और नाम ऊपर।
लेकिन अगर सेल की एंट्री होती है तो सेल के साथ भी ये रूल चलता, जैसा सेल की एंट्री बनी होती है इसी तरह से रिटर्न की एंट्री बनती है। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर एंट्री में अमाउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है, अमाउंट के साथ क्या जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको सेल की या परचेज की एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट तो लगाना ही लगाना है। साथ में अगर कोई माल रिटर्न जाएगा, अगर कोई माल वापसी होता है तो वापसी वाली एंट्री में रिटर्न की एंट्री माइनस करनी होगी आपको, बिना बताए। रिटर्न की एंट्री में से डिस्काउंट क्या करना होगा, माइनस। तब आप उसकी वैल्यूएशन लिखेंगे, आप डायरेक्ट 5,000 रुपए नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब कोई भी चीज रिसीव करी जाती है तो कितनी कितनी कंडीशनों में होती है। मैं यहाँ जनरल एंट्री जो लाया हूँ छोटी छोटी कंडीशनों में लाया हूँ, आप ध्यान से अगर एंट्री करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। जैसे पहली एंट्री है रिसीव कमीशन, आपने कमीशन रिसीव करा। जब कुछ ना पता हो तो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम अपने पास से क्या मान लेते हैं, कैश। यानी आप ये मान के चलेंगे कि आपने जो कमीशन लिया है वो किस में लिया होगा, कैश में। दूसरी एंट्री रिसीव कैश करा, अब कैश जो करा वो किससे करा, हरी भाई सबसे। तीसरी मेरी कैश की कंडीशन है, आपने कैश लिया है सोहन भाई सबसे। कितने लिए, 2,500, कितने के बदले में, 3,000 के बदले में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कहता रिसीव करा कैश किससे, रामनाथ जी से। कितने रुपए का, 14,800 का, और साथ में इसमें डिस्काउंट भी है। अब ये कंडीशन में जनरल एंट्री क्या बनेगी रिसीव की। लास्ट, रिसीव करे मोहन भाई जब से 12,500 फुल सेटलमेंट के बदले में, सारे के बदले में। कितने थे सारे पैसे, 15,000। तो कंडीशन क्या, अब ये इतनी सारी कंडीशनों में एंट्री है, ध्यान से देखिए। कोई ना कोई कंडीशन आपके साथ जरूर फंसेगी। वही दो दो स्टेपों के अंदर जनरल एंट्री ला रहे हैं। पहले दो स्टेपों में जनरल एंट्री है। सबसे पहले एंट्री क्या है, कहता है रिसीव करा कमीशन। जब आप कमीशन लेंगे और कोई नाम ना दिया हो तो आप अपने पास से क्या मान लेंगे, कैश। इसका मतलब है आपका कमीशन किस में आया होगा, कैश में। कंडीशन वही है, आप दो नाम लिख लेंगे। एक तो नाम आपके पास आ गया कैश, और दूसरा दूसरा नाम आ गया कमीशन, COMMISSION, कमीशन। अब क्योंकि आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप कैश को रेफर करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कैश, अगर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। आ रहा है तो इंक्रीज यानी ऊपर रहेगा, तो दूसरा वाला नाम नीचे रहेगा। कैश अगर डिक्रीज होगा तो कैश नीचे रहेगा, और दूसरे वाला अकाउंट्स का नाम जो है वो ऊपर रहेगा। तो मैंने देखा कि जब मैं रिसीव करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा। जब कैश आएगा तो कैश मेरा इंक्रीज होगा, और मैं अपने कैश को किसमें लिखूंगा, DR में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कमीशन को फौरन जो है वो किसमें लिख दूंगा, CR के अंदर। ध्यान से एक कॉलम, बस एक बात, एक चीज देखिए कैश वाली। तो मेरी कमीशन की एंट्री जो बनेगी वो बनेगी कैश डेबिट, जून 1, लिखा कैश, CASH, कैश अकाउंट, और कॉर्नर पे आ गए हम, लिखा DR। और मेरे पास पैसे हैं कितने, 2,000। मैंने 2,000 रुपए यहां लिख दिए। और क्रेडिट में क्या है मेरा, कमीशन। आप जानते हैं क्रेडिट को हम लिखेंगे टू के नाम से, टू कमीशन, COMMISSION, कमीशन। और आगे लगा देंगे अकाउंट, और टू वाले पैसे हम लिखेंगे क्रेडिट के कॉलम के अंदर। और आपकी जो नरेशन बनेगी, आप लिखेंगे BEING, बीइंग। ये पूरी लाइन रिसीव कमीशन यहां लिख देंगे इस जगह पर, और इसे कर देंगे बंद, और आपकी पहली वाली एंट्री कंप्लीट। ठीक है, दूसरी एंट्री पे आते हैं। रिसीव करा कैश, और किससे लिया, हरी से। अब हमारे पास दो नाम आए, एक तो नाम क्या आ गया, कैश का, और दूसरा नाम मेरे पास किसका आ गया साहब, हरी का। एक नाम लिखा मैंने कैश, और दूसरा नाम लिखा मैंने हरी, HARI, हरी। हरी का नाम आ गया। अब आप फिर देखेंगे कि आपके पास कैश अवेलेबल है। जब आप कैश क्या करेंगे, रिसीव, तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज है तो आप डेबिट के नाम से लिखेंगे, और फौरन रवि को किसमें लिख देंगे, क्रेडिट के अंदर। तो मैंने कैश को पहले लिखना है क्योंकि वो डेबिट है। मैंने डेट लिखी जून, JUNE, जून 2, और कैश का नाम ले लिया पहले, CASH, कैश अकाउंट, और DR आ गया डेबिट वाले कॉलम में। और मेरी अमाउंट कितने की है, 5,000, यहां आ गए 5,000 रुपए। क्रेडिट पे मेरे पास किसका नाम है, हरी का, तो मैं क्रेडिट में आया। क्रेडिट को मैंने लिखा टू से हरी, HARI, हरी। आगे अकाउंट्स का नाम नहीं लगाएंगे, और 5,000 रुपए हम क्रेडिट में लिख देंगे, और नरेशन लिख देंगे यहां पर पहले की तरह,
BEING बीइंग, और पूरी की पूरी लाइन आप एज इट इज उतार लेंगे और बंद कर देंगे, आपकी 2 एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। 2 एंट्री कंप्लीट। तीसरी एंट्री में आए, कहता है हमने कैश लिया, और किससे लिया? सोहन से। कितने का? 2500 का। और उसके अकाउंट्स में कितने थे? 3000 रुपए। अब आपके पास क्योंकि कैश का नाम आ गया एक तो, और दूसरा नाम जो है वो किस चीज का आ गया? सोहन का। तो मैंने एक तो नाम लिखा कैश, CASH कैश, दूसरा नाम लिखा सोहन। अब ध्यान से फिर देखना है, जब आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो आपका जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो आप किसके नाम से लिखेंगे? DR के नाम से। तो जो दूसरी वाली पार्टी होगी, आप फौरन उसे किसके नाम से लिख देंगे? CR, यानी कि उस पार्टी को आप नीचे लिख देंगे फौरन। पहले ऊपर वाला नाम लिखा जाएगा, आप लिखेंगे डेट जून 3, कैश डेबिट, नाम आ गया कैश, CASH कैश, अकाउंट्स कॉर्नर पर डेबिट, और नीचे नाम क्रेडिट में किसका आ गया? सोहन का। क्रेडिट को लिखा मैंने 2 से, SOHAN, और अकाउंट्स नहीं लगाएंगे, नरेशन BEING बीइंग, पूरी लाइन उतार लेंगे ऐसी कैसी जैसी है। अब बात आती है पैसों की। कैश रिसीव करा सोहन से 2500 का, इन अकाउंट्स 3000, यानी उस आदमी पे हमारे 3000 रुपए थे, लेकिन रिसीव कितने करे आपने? 2500। तो जो पैसा आपने रिसीव करा, केवल वो अमाउंट लिखी जाएगी, 2500 रुपए और 2500 रुपए। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद का पार्ट बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, बहुत अच्छी तरह देखिए। रिसीव की कंडीशन। अब इन कंडीशनों में से आपका कैसा भी पेपर हो, या आपके कैसे भी टीचर हो, चाहे वो आपको इजी पेपर दें तो आसान से एंट्री दे देंगे, हार्ड पेपर देंगे तो इसमें से अच्छी अच्छी एंट्री आ जाएंगी। रिसीव का एक पोर्शन तैयार कीजिए, जस्ट पेड वाला अपोजिट होगा, जो आपको खुद करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पेड वाले में रिसीव की जगह पेड लगा के आपको करना है। रिसीव की एंट्री ध्यान से देखिए, इस एंट्री में क्या कहते हैं? कहते हैं रिसीव करा हमने कैश, एक तो नाम कैश आ गया, रामनाथ जी से कैश लिया 14,000 का, और साथ में डिस्काउंट भी है। अब मेरे पास नाम आ गया कैश, एक तो नाम कैश, और दूसरा मेरे पास नाम है रामनाथ जी का, रामनाथ। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन के अंदर नाम आ जाए डिस्काउंट का, तो आप डिस्काउंट को कैश के साथ रखेंगे। अगर कैश जहां पर भी होगा, उस डिस्काउंट को आप उसी के साथ रखेंगे। मैंने लिखा डिस्काउंट, यानी कि कैश के साथ डिस्काउंट बहन भाई का रोल अदा करते हैं। जहां कैश जाएगा वहीं डिस्काउंट जाएगा। कैश अगर सपोज कीजिए डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। दोनों को एक साथ, पहले कैश का नाम लिखेंगे फिर डिस्काउंट का। ये दोनों आप एक साथ लेकर चलते हैं, दोनों एक साथ है, समझ लीजिए आपके। अब आपको रेफर करना है रिसीव। आपने रिसीव करा कैश, जब आपने कैश रिसीव करा तो आपका जो कैश होगा वो क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? आप कहेंगे क्योंकि रिसीव हो रहा है हर बार, तो सीधी सी बात है, मेरा कैश क्या होगा? इंक्रीज। अगर कैश इंक्रीजिंग है तो डिस्काउंट भी इंक्रीजिंग में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ लिखी जाती हैं। डेबिट तो कैश, तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। इसका मतलब है ये दोनों नाम किस में जाएंगे? DR में। तो रमेश रामनाथ भाई साहब जो हैं वो कहां आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में, हम उन्हें नीचे लिख देंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं ऊपर वालों के नाम। डेट हो गई जून, JUNE, June 4। पहले कैश, CASH कैश अकाउंट, और लिख देंगे कॉर्नर पर DR। और कैश के फौरन साथ ही लिखेंगे डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट। कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या रहेगा? डेबिट में। अब क्रेडिट में रामनाथ जी का नाम आ जाएगा, लिखा मैंने 2, क्रेडिट की वजह से रामनाथ, NATH, रामनाथ। और नरेशन आ गई मेरी BEING बीइंग। जो लाइन लिखी है आप उस लाइन को उतार लेंगे यहां पर, और आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट होगी। अब पैसे कैसे भरेंगे? कैश के अंदर 14,800, जितना पैसा आपका कैश में आया 14,800, जितने का डिस्काउंट था, डिस्काउंट के पैसे आप डिस्काउंट में लिख देंगे यहां 200। और इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों एक साथ थे, तो दोनों को ऐड करने के बाद ये पैसे रामनाथ जी के कॉलम में आएंगे, इस वाले कॉलम में। तो मैंने देखे 14,800 और 200, दोनों पैसे हो गए मेरे 15,000। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कैश के साथ अगर डिस्काउंट का नाम आता है
तो कैश और डिस्काउंट एक साथ लिखे जाते हैं। यानी कैश अगर डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही लिखेंगे, और दोनों को सेपरेट अलग अलग दिखाया जाएगा, दोनों के अमाउंटों को ऐड कर लिया जाएगा और नाम में। अगर ये एंट्री पेड की होती तो जस्ट रामनाथ जी का नाम ऊपर होता और कैश और डिस्काउंट दोनों नीचे होते, दोनों को जोड़कर ऊपर दिखाया जाता। आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, बहुत अच्छी एंट्री है ये वाली। क्या कहता है, रिसीव करे हमने किससे, मोहन से, इन फुल सेटलमेंट में। किसके बदले में, फुल सेटलमेंट, सारे पैसे के बदले में। यानी कि 15,000 के बदले में 12,500 रुपए ली। अब क्या लिया होगा कुछ नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे, कैश, यानी कि आपने कैश रिसीव करा होगा। तो मैं आ जाता हूं इस एंट्री के ऊपर, देखता हूं मेरे पास नाम हो गया एक तो कैश का, CASH कैश। दूसरा नाम किसका हो गया, मोहन जी का, मोहन जी से लिया मोहन। अब क्या कहते हैं, कहते हैं रिसीव करे मोहन जी से 12,500। इसका मतलब है आपके पास कैश जो आया वो 12,500 का है, जबकि फुल सेटलमेंट में सारे पैसे के बदले में, सारे पैसे कितने हैं, 15,000। यानी कि मोहन जी के सारे जो पैसे हैं वो हैं कितने, 15,000। 15 के बदले में 12,500 आए। इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कहलाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जी, आप इस पैसे को डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे, कितने, 2,500। क्योंकि उसने 12,500 दे दिए फुल सेटलमेंट, कह रहा अब ना दूं 1 रुपया भी, 12,500 दूंगा बस, फुल फाइनल। तो 15,000 के बदले में 12,500 आए, जो अमाउंट आपकी कम रह गई वो अमाउंट क्या कहलाएगी, डिस्काउंट। और आप जानते हैं ये दोनों चीजें आप एक साथ लिखते हैं, क्या क्या चीज, कैश के साथ डिस्काउंट चलेगा। अब क्योंकि रिसीव करा है कैश, तो कैश किस में आएगा, इंक्रीजिंग में, इसका मतलब कैश जाएगा डेबिट साइड में, और मोहन का नाम जो जाएगा नीचे किसमें जाएगा, वो क्रेडिट के अंदर। तो मैंने दोनों का नाम सेपरेट लिखे, जैसे इसमें लिखे थे, लिखा मैंने जून 7, कैश का नाम CASH कैश, अकाउंट्स DR, और कैश में कैश के पैसे 12,500। फिर मैंने डिस्काउंट का नाम ले लिया, डिस्काउंट DISCOUNT, आगे अकाउंट्स, और डिस्काउंट में डिस्काउंट के पैसे 2,500 रुपए। और क्रेडिट में मेरे कौन है, मोहन जी, तो क्रेडिट में आगे मैंने लिखा टू मोहन, MOHAN मोहन, और मेरे पास आ गए 15,000। और मैंने नरेशन लिख दी इनकी नीचे की, BEING, बीइंग, जो भी नाम है पूरा नाम उतार देंगे आप। तो ध्यान रखिए, आपके पास कितनी सारी कंडीशन आ गई रिसीव की, सिंपल वाली कंडीशन आ गई, सिंपल के साथ साथ किसकी आ गई, अगर इन अकाउंट्स ऑफ पैसा दे रखा हो, इसके साथ साथ डिस्काउंट की कंडीशन, और सबसे लास्ट में फुल सेटलमेंट की। फुल सेटलमेंट एक तरह का हिडन डिस्काउंट होता है। हिडन डिस्काउंट का मतलब है कि वो ये कह रहा है कि मैं आप पैसे नहीं दूंगा, तो मतलब है हमें जबरदस्ती उसको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो जो पैसे कम रह जाते हैं हम उसे डिस्काउंट के नाम से लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी उसकी डीलिंग एक्चुअल में चल रही होती है, उसने अपने अकाउंट्स के बदले में इतने पैसे दिए गए होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान से होमवर्क में क्वेश्चन देखिए। मैंने जितनी भी कंडीशन ली सारी रिसीव की ली, अब मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं पेड की। क्या है कंडीशन पेड की, कहता पेड, पेड हमने कैश करा किसे, सोहन को। अब आपके पास दो नाम आ गए, एक तो नाम आ गया कैश और एक नाम आ गया सोहन। अब आपने जब रिसीव करा था तो कैश आपका इंक्रीज हुआ था और दूसरा नाम डिक्रीज। अब आप पेड करेंगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और सोहन का नाम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी कि सोहन ऊपर जाएंगे और कैश नीचे। जस्ट दूसरी है, कैश आपने पेड करा सोहन को और साथ में क्या है, डिस्काउंट। अब ध्यान रखिए कैश में डिस्काउंट भी है, यानी कि दो नाम हो गए, एक तो नाम कैश और साथ में नाम क्या है, डिस्काउंट। जब डिस्काउंट है तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सोहन का। दोनों चीज एक साथ है। पेड करने पर कैश अगर नीचे रहेगा तो दोनों को दोनों नाम कहां चले जाएंगे, नीचे, और आपका जो सोहन नाम था वो सोहन का नाम कहां होगा, ऊपर। दोनों नाम एक साथ लेके जाएंगे। कैश पेड करा, आपने कैश पेड करा है 9,500, किसके बदले में, फुल सेटलमेंट में। जब फुल सेटलमेंट देखा होगा तो आपको डिस्काउंट निकालना होगा। तो ध्यान से लग जाइए इस क्वेश्चन पर। जैसे जैसे रिसीव का क्वेश्चन है जस्ट ऐसे पेड वाला क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है कि रिसीव जब करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है और पेड करते हैं तो कैश डिक्रीज। ध्यान रखेंगे दूसरी चीज कि कैश और डिस्काउंट एक साथ चलेंगे। अगर कैश नीचे जाएगा यानी कि क्रेडिट में जाएगा कैश आपका, तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा। अगर आपका कैश ऊपर होगा
तो डिस्काउंट भी ऊपर यानी कि डेबिट में लिखा जाएगा। तो फटाफट करिए क्वेश्चन, मुझे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।